Hello friends and students, welcome to YouTube channel Vigyan Adda. I hope you all are healthy and happy, and today's class is based on current affair मई जून 2020। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अप्रैल मंथ से जो है मैं आपको करंट अफेयर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी ये पार्ट मैं आपको करवाऊंगा। और ये पार्ट से रिलेटेड हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम है, एचएसएससी एग्जाम है और जितने भी करंट अफेयर ओरिएंटेड एग्जाम्स हैं। अब आने वाला जो एग्जाम है दिल्ली पुलिस का है, जिसमें जो है काफी ज्यादा जो है करंट अफेयर का वेटेज है। आप सबको पता होना चाहिए उसमें जीके और करंट अफेयर 50 नंबर की आएगी। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है ये वीडियो क्लास मैंने बनाई है और दोनों महीनों को इसमें कवर करेंगे। और स्पेशली आज की जो क्लास है वो फोकस रहेगा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप सबको पता है कि जो हर एक देश है वो जल थल नभ जो है वहां पर अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है और इसी तरह अंतरिक्ष पर भी राज करने के लिए जो है वो इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आप इस चैनल को अगर आप नए हैं तो विज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है सर्वोत्तम शिक्षा उज्जवल भविष्य। अब आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं विज्ञान अड्डा, और टेलीग्राम चैनल विज्ञान अड्डा से भी आप जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के साथ साथ जो है आप इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशंस, एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट और स्पेशली जो हमारी लेटेस्ट वीडियोस एंड नोटिफिकेशन आती हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक को पेज को लाइक करेंगे और टेलीग्राम के साथ जुड़ेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। तो आप ये देखिए, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में जितनी भी स्पेस एजेंसी हैं उन स्पेस एजेंसी की फुल फॉर्म, किस कंट्री की स्पेस एजेंसी कौन सी है और उसका गठन कब हुआ, स्पेशली कुछ टर्म्स होती हैं उन टर्म्स की फुल फॉर्म, कौन सा लॉन्च किया गया है सैटेलाइट, ये सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं और उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। ये क्वेश्चन एग्जाम में मैं देख चुका हूं काफी बार। तो जो खगोल विज्ञान दिवस है ये साल में 2 बार आता है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि 4 ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो है 2 मई और 26 सितंबर को, तो साल में 2 बार आता है ये, इसको मनाया जाता है और ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन द्वारा जो है इसको अप्रूवल दी गई है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को भी होता है और 26 सितंबर को भी रहेगा। और इसको ऑर्गेनाइज करने वाली एजेंसी है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस। और फ्रांस में कहां पे है? पेरिस। फ्रांस की कैपिटल का नाम क्या है? पेरिस। तो फ्रांस पेरिस में काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जैसे कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस, पेरिस में। इंटरनेशनल एनर्जी यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इस स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्वेश्चन है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे 2 मई को है और 26 सितंबर को है। और आपको जो है मैं इस वीडियो क्लास के जो पीडीएफ वर्जन है वो भी आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक जो है मैं आपको भेजूंगा। वहां से आप पीडीएफ फाइल इसकी जो है आप ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है इंडियन ओरिजिन गर्ल वेनिजा नेम्स नासा फर्स्ट मास हेलीकॉप्टर एज इंजेनिटी। तो क्या है ये, इसको आप समझिए। देखिए, नासा जो है एक इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है। किस कंट्री की है? अमेरिका की। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, नासा जो है किस देश की है? अमेरिका, यूएसए की। नासा की फुल फॉर्म नेशनल
एस्ट्रोनॉट्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा की फुल फॉर्म है ये, आपको ध्यान रखना, नेशनल एस्ट्रोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके एट प्रेजेंट जो हेड हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं जेम्स ब्राइटस्टीन। तो ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और रही बात ये कि नासा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो नासा जो है हर साल जो है एक स्कूल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेटेड करवाता है, और उसमें जो विनर्स होते हैं उनको इस प्रकार के रिवार्ड्स वो देता है। तो इसी में जो इंडियन ओरिजिन गर्ल है वेनिजा रूपानी, तो वो इसमें विन जीती हैं, और उनको नासा का पहला मंगल का हेलीकॉप्टर, उसका नाम जो है देने के लिए उनको इस उपलब्धि के लिए जोड़ा गया है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट मास हेलीकॉप्टर किस कंट्री ने बनाया है? यूएसए ने। किस स्पेस एजेंसी ने बनाया है? नासा ने। और उसका क्या नाम रखा गया है? इनजेन्युइटी। इन एक्चुअल नासा जो है अपना मार्स पे रोवर भेजेगा। रोवर होता है, देखिए लैंडर होता है, रोवर होता है। तो लैंडर जो होता है वो किसी भी प्लेनेट पर जब लैंड करेगा उसे कहते हैं लैंडर, और रोवर होता है उस लैंडर में से कुछ रोटेटरी पार्ट जो है निकलकर वहां पर एक्सपेरिमेंट रिसर्च करेगा, उसको कहते हैं रोवर। तो नासा ने मंगल के अपने मिशन पे 2 रोवर के साथ वो जाएगा। फर्स्ट का नाम है परसीवरेंस। आपको जो है ये दिखाई भी दे रहा है, थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे। तो नासा के मंगल मिशन में जो रोवर है उसका नाम क्या है? परसीवरेंस। और सेकंड है इनजेनिटी। और इनजेनिटी नाम किसने दिया है? इंडियन ओरिजिन गर्ल है जो यूएसए में रहती है, जिसका नाम क्या है? वेनिजा रूपानी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, नासा का फुल फॉर्म, नासा का हेडक्वार्टर और उसके एडमिनिस्ट्रेटर। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है रशिया टू लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्कटिका एम टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। तो देखिए दोस्तों, जो रशिया है, रशिया ने पहला अपनी ही तरह का एक सैटेलाइट जो है वो बनाया है, जो रिमोट सेंसिंग और इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए। और इसका जो फोकस है वो आर्कटिक ओशियन, महासागर में रहेगा। और इसको रशिया 9 दिसंबर 2020 तक जो है इसको लॉन्च कर देगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसका काम क्या होगा? आर्कटिक महासागर जो है वहां पर क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट को स्टडी करेगा। कहां से लॉन्च होगा ये, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। बाइकोनूर स्पेस सेंटर, कजाकिस्तान का स्पेस सेंटर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। तो कजाकिस्तान का जो स्पेस स्टेशन है बाइकोनूर स्पेस स्टेशन, वहां से इसको लॉन्च किया जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि आर्कटिका एम जो है वो किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, कब लॉन्च किया जाएगा और किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। और अब आ जाते हैं, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रशिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रशिया के जो है प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रशिया की स्पेस एजेंसी, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, स्पेस एजेंसी जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, रोसकोस्मो, ये है रशियन स्पेस एजेंसी। अब बात करते हैं कि ये सैटेलाइट क्या काम करेगा। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक मैप का डायग्राम, मैं आपको दिखा रहा हूं। आर्कटिक रीजन ये पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कर रहा है। तो ये जो आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक महासागर है, ये नॉर्थ पोल पे है दोस्तों। और नॉर्थ पोल आपको पता है कि नॉर्थ पोल पर काफी ज्यादा जो है टेम्परेचर कम रहता है। और ये जो आर्कटिक महासागर है ये रशिया, कनाडा, इसके बीच में पड़ता है। और ये नॉर्थ पोल पे होने के कारण यहां पर आपको राइट साइड में भी दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार का जो है इन्वायरमेंट है, काफी कम टेम्परेचर है, ग्लेशियर्स हैं यहाँ बेसिकली। और रशिया जो है इसमें क्लाइमेट कुछ चेंज हुआ है, यहाँ का टेम्परेचर जो है समय के साथ जो है इंक्रीज होता जा रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और वहां पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी लाइफ भी जो है अफेक्ट हो रही है। तो इसको स्टडी करने के लिए जो है रशिया क्या करेगा अपना, रशिया टू लॉन्च फर्स्ट आर्कटिक एम सैटेलाइट, ठीक है, टू स्टडी द आर्कटिक क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आर्कटिक ओशियन आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और करंट अफेयर का क्वेश्चंस स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज जो है वो एक
प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेटेड नॉलेज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना ने अपना लास्ट सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है BDS, जो कि नेविगेशन सिस्टम है चाइना का। तो चाइना का एक BDS नेविगेशन सिस्टम है, उसकी सीरीज में इन्होंने अपना अंतिम सैटेलाइट उपग्रह जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो इसमें देखिए आप लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, हिंदी इंग्लिश, आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है, जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को समझना है आपको। तो ये क्या चीज है, ये देखिए, आप देखिए नेविगेशन जो है, नेविगेशन हमें हमारे जो आप कह सकते हैं अर्थ पे जियोग्राफिकल हमारी लोकेशन है उसको स्पेसिफाइड करता है। आप एक पर्टिकुलर जगह से हरियाणा से यूपी जाएंगे तो आपको जो एक नेविगेशन जो आपको पता चलता है मैप, तो उस चीज से रिलेटेड है ये। तो BDS जो है, यहां पर आप ध्यान दीजिए, चाइना ने जो सक्सेसफुली अपना लास्ट सैटेलाइट लॉन्च किया वो क्या है, BDS। BDS की फुल फॉर्म क्या है, बीडूज नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये चाइना का नेविगेशन सिस्टम है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है लॉन्च कहां से किया गया है, अक्साई चैन सैटेलाइट जो है ये लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग सेंटर का नाम है शिनचुन प्रोविंसेस, शिनचुन प्रांत से जो है इसको लॉन्च किया गया है। और BDS जो है विश्व के 4 सबसे पावरफुल नेविगेशन सिस्टम्स में आता है दोस्तों। कैसे है, सबसे पहले है यूएस का, अमेरिका का है GPS, आप सबको पता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, GPS हम यूज भी करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है रशिया का, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ग्लोनास। और थर्ड नंबर पे है यूरोपियन यूनियन का, जो यूरोप के लिए है, उसका नाम क्या है, गैलीलियो। और फोर्थ नंबर पे कौन सा है, BDS। BDS की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना होगा बीडूज नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया का क्या है, नाविक। तो इंडिया ने जो है जब कारगिल युद्ध हुआ था उसके बाद तो इसको जो है यूज किया है, आप इसको ध्यान रखेंगे, नाविक, इसको मैं आगे डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। तो ये है चाइना से रिलेटेड, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कि इसरो रिसीव्स पेटेंट फॉर हाईलैंड सोइल स्टिमुलेंट फॉर फ्यूचर ल्यूनर मिशन। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी है इसरो, उसको मून की जो चंद्रमा की जो मिट्टी है उसके लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। और क्यों हुआ है, इनके क्या प्रयास रहे हैं, तो 2019 में हमारे इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो 2019 में हमारा चंद्रयान 2 मिशन हुआ था, हम सबको पता है। और चंद्रयान 2 जो था उसमें जो लैंडर था वो क्या था, विक्रम, और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। तो ये जो लैंडर है इसको मून के सरफेस पे लैंड होना था, और इसको काफी बार जो है प्रैक्टिस किया गया था। एक आर्टिफिशियल मून सोइल, चंद्रमा की मिट्टी जो है एक आर्टिफिशियली बनाई गई थी बेंगलोर हेडक्वार्टर में, और वहां इसको 1000 ऑफ टाइम जो है इसको लैंड करवा के देखा गया था। हालांकि जो है हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए इतने, लेकिन हमें मून सोइल के लिए पेटेंट मिल चुका है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, किस स्पेस एजेंसी को मून सोइल के लिए पेटेंट मिला है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये जो है जो छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारी अर्थ। और जो ये आपको बड़ा सा जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है चांद का डायग्राम, ठीक है। और ये हमारे जो सैटेलाइट है उनके द्वारा ही लिया गया है। तो चांद के ऊपर जो सरफेस है, जो सोइल है, जो मिट्टी है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। जो पेटेंट हमें मिला है, तो आप ये देखिए, तो इसरो ने डेवलप किया, ये एनोर्थोस्टिक बेडरॉक का बनाया गया है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा है। और जो मेयर सोल है, जो अंदर की जो है, वो क्या है, बेलेटिक बेडरॉक्स, और इसमें जो है आयरन, मैग्नीशियम, टाइटेनियम प्रचुर मात्रा में पाया गया है। तो इसके कॉम्बिनेशन से हमने आर्टिफिशियल ल्यूनर सोइल जो है ये डेवलप की थी, और जिसके लिए इसरो को पेटेंट मिल चुका है। अब आ जाते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसरो की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसरो का गठन कब हुआ, 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में, जहां पर आर्टिफिशियल मून के लिए टेस्ट किया गया था। और एट प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है, के सिवन को जो है अब्दुल कलाम आजाद पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, और ये काफी ज्यादा जो है देश के लिए काम कर रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब बात करते हैं नासा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसीज आपको बार बार दिखेंगी, क्वेश्चंस उससे आते हैं। तो नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने अपने टेलीस्कोप, फर्स्ट टेलीस्कोप का नाम चेंज करके मदर ऑफ हम्बल के नाम से जो जानी जाती हैं, इनकी एस्ट्रोनॉमर थी नैन्सी ग्रेस रोमन। तो नासा ने अपने फर्स्ट टेलीस्कोप जो है उसका नाम रख दिया है नैन्सी ग्रेस रोमन। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगेन नासा की फुल फॉर्म आपके जो बेसिक पेपर होते हैं जनरल सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नासा का जो ये टेलीस्कोप है इसको की फुल फॉर्म क्या है, वह फर्स्ट जो है तो WFIRST की फुल फॉर्म है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। तो इस जो एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और ये नेक्स्ट जनरेशन का स्पेस टेलीस्कोप है, तो इसका नाम रख दिया गया नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। तो ये नाम रखा गया है, इनकी फीमेल फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर थी, ठीक है, उनके नाम पर जो है ये रखा गया है। और इनको मदर ऑफ हम्बल भी कहा जाता है। तो अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का जो पहला टेलीस्कोप था बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो इनका जो फर्स्ट टेलीस्कोप था उसका नाम था हम्बल, और उसको बनाने वाली जो है वो यही थी नैन्सी ग्रेस, और इसलिए इन्हीं के नाम से जो है फर्स्ट टेलीस्कोप का नाम रखा गया है ये चीज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। और टेलीस्कोप कहां पर है ये, जो कि सैटेलाइट के साथ जो है इसको जोड़ा जाता है यूज करने के लिए। अब कुछ और बातें कि भाई नैन्सी ग्रेस के नाम से ही क्यों रखा गया है, तो ये इसलिए रखा गया है, ये नासा की जो है एक काफी प्रख्यात एस्ट्रोनॉमर थी, और इनकी लीडरशिप में ही जो है नासा ने 30 साल पहले वर्ल्ड का सबसे ताकतवर पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप बनाया था, जिसकी हम बात कर रहे हैं हम्बल, और इसलिए इनको कहा जाता है मदर ऑफ हम्बल। और जो अब जो टेलीस्कोप है नेक्स्ट वर्जन है, तो ये क्या काम करेगा, तो ये जो है मिड 2020 में लॉन्च होगा। तो ये लॉन्च होना है तो आपको ध्यान रखना है, और ये इन्वेस्टिगेट करेगा जितने भी लॉन्ग स्टैंडिंग एस्ट्रोनॉमिकल मिस्ट्रीज हैं, और जो फोर्स जो है यूनिवर्स में प्रेजेंट है, और यूनिवर्स का एक्सपेंशन जो हुआ है वो किस फोर्स के कारण हुआ है, और हमारे सोलर सिस्टम से आगे भी कितने ग्रह हैं, डिस्टेंट प्लैनेट्स। तो काफी सारे रहस्यों को जानने में ये टेलीस्कोप जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगेन नासा जो है उसकी फुल फॉर्म, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन का नाम क्या है, जेम्स फ्रेडरिक ब्राइटस्टीन। ये क्वेश्चंस आपको मैं बार बार जो है आपको दिखाई देंगे, और इनको मैं बार बार ऐड भी करता हूं इन किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, ताकि आपको जो है ये हमेशा याद रहे। रिवीजन इज द बेस्ट मेथड टू मैप द क्वेश्चंस, मैप द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कि साउथ अफ्रीका एंड यूएस साइंटिस्ट यूज मीरकैट सैटेलाइट टू सोल्व द मिस्ट्री ऑफ एक्स गैलेक्सी। तो देखिए अंतरिक्ष की बातें हैं, स्पेस की बातें हैं। तो स्पेस के अंदर आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि एक एक्स शेप गैलेक्सी जो है वो बनती है, और इसकी मिस्ट्री को सोल्व करने के लिए साउथ अफ्रीका और अमेरिकन साइंटिस्ट जो है एक टेलीस्कोप यूज करेंगे। उसको आप ध्यान रखोगे, मीरकट। तो मीरकट टेलीस्कोप जो है ये डेवलप किया गया है। आपको डायग्राम में मैंने ये सैटेलाइट भी दिखाया है। इस सैटेलाइट के माध्यम से जो है इस ब्लैक होल के अंदर जो चीजें होती हैं, किस कारण ऐसा हो रहा है, इसकी मिस्ट्री को जानने के लिए ये प्रयास किया गया है। और साथ ही साथ इसमें कौन कौन है आपको ये ध्यान रखना है। सारो आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने लिखा है टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम सारो। सारो क्या है, साउथ अफ्रीकन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, और यूएस की है नैरो, नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी। तो ये दोनों ही अफ्रीका में है, और वहीं पर ये टेलीस्कोप है जो कि एक्स शेप्ड रेडियो गैलेक्सी को जो है स्टडी करेगा। और बेसिकली जहां तक मैं आपको बताता हूं, ये किसी ना किसी प्रकार की कुछ रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है, और वहां एक पर्टिकुलर प्रेशर के कारण ये जो है एक शेप बनती है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही है, ये शेप जो है इन रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण ये प्रोड्यूस हो जाती है, और इस गैलेक्सी की शेप भी जो है एक्स की तरह है।
तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मीरकैट टेलीस्कोप जो है किसके द्वारा बनाया गया है, क्यों है और क्या इसका काम रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। नासा एस्ट्रोनॉट्स फ्लाई स्पेस एक्स स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू डॉक विद ISS। तो इसको समझिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई एक डायग्राम में मैंने स्पेस एक्स ने एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, एक तरह से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिया। तो सबसे पहले आप समझिए स्पेस एक्स क्या है। स्पेस एक्स जो है, आप इस चीज को समझिए, ये प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस में काम करती है। अमेरिका में जो है ये सिचुएटेड है और ये एक प्राइवेट कंपनी है। जिस तरह से इंडिया की इसरो है लेकिन ये गवर्नमेंट है, अमेरिका की नासा है वो गवर्नमेंट है, इसी तरह अमेरिका की ही एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, उसका नाम क्या है, स्पेस एक्स। और ये पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी है, स्पेस कंपनी बन चुकी है जिसने अपने स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम क्या है, ड्रैगन, उसको स्पेस में लॉन्च करके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां तक जो है ये पहुंचा है। ठीक है, तो ये जो आपको सैटेलाइट दिखाई दे रहा है एक स्पेसक्राफ्ट, ये यहां से लॉन्च हुआ स्पेस एक्स के हेडक्वार्टर से, सॉरी इसके जो लॉन्चिंग पैड है वहां से, और ये जो है स्पेस में जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर जाकर ये पहुंचा है। और ऐसा करने वाला ये फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन चुका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो स्पेस एक्स के जो फाउंडर है ये इंपॉर्टेंट है, एलन मस्क। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। स्पेस एक्स का गठन 2002 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, USA में। तो ये चीज आ जाती है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है सेंसा एंड नासा कोलैबोरेट टू सपोर्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू मून, मार्स एंड बियॉन्ड प्रोजेक्ट्स। तो अब जो अफ्रीका और जो अमेरिका है इनके बीच एक MOU साइन हुआ है जिसमें ये फर्दर स्पेस मिशंस में एक साथ काम करेंगे। और ऐसा करने वाला जो है अमेरिका के साथ जो अफ्रीका है ये फोर्थ कंट्री बन गया है जो डीप स्पेस स्टेशन, ग्राउंड स्टेशन की जो स्टडी में साथ देगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंसा आपसे पूछ ले कि भाई ये किस कंट्री का स्पेस एजेंसी है, तो सेंसा है साउथ अफ्रीका नेशनल स्पेस एजेंसी। ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सेंसा का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए गुंटेक साउथ अफ्रीका में है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है एक ऑफिशियल, एक आप कह सकते हैं एग्रीमेंट होता है इसरो और एरीज के बीच जो है ये हुआ है। और किस लिए हुआ है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी के लिए जो है ये किया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसरो हम सबको पता है इंडियन स्पेस एजेंसी है, और जो एरीज है ये क्या है, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। तो इनके बीच जो है ये एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम जो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, स्पेस प्रोजेक्ट्स में जो है इकट्ठे काम करेंगे। तो एरीज को आप ध्यान रखोगे, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। इसका गठन हुआ था 20 अप्रैल 1954 को, लेकिन इसका नाम आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया 2004 में। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर दिखेगा। नासा सैटेलाइट ऑब्जर्व बोस आइंस्टीन क्वांटम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इन स्पेस फर्स्ट टाइम। देखिए दोस्तों, नासा के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने स्पेस के अंदर पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है इसको जो है ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो नासा साइंटिस्ट ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि क्या है, बोस आइंस्टीन, उसको जो है स्पेस में ऑब्जर्व किया है। और किस प्रकार से है ये देखिए आप, नासा की एक लैब है कोल्ड एटम लैब, और ये जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम स्पेस के अंदर एविडेंस प्राप्त किया है पदार्थ की पांचवी अवस्था का। और पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और किस प्रकार से है ये फिफ्थ स्टेट, कि एक एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर जो मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स जो है उनका जो है बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो उसी से संबंधित है ये हमारा, इसमें बताया गया है कि जो स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की जो अवस्था है, उसके जो एटम्स हैं, एटम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आपसे साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस जो है ये टेम्परेचर है। इस पर पदार्थ के जो परमाणु, जो एटम है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उनका रिलेटिव मास बढ़ जाता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। इन सब चीजों से रिलेटेड है हमारी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो ये जो है स्पेस में ऑब्जर्व की है, आपको ध्यान रखना है कि स्पेस एजेंसी ने, नासा ने, और उनकी कौन सी लैब है, कोल्ड एटम लैब, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो और ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है, इसमें एल्बर्ट आइंस्टीन है अमेरिकन साइंटिस्ट, प्लस इंडियन साइंटिस्ट है सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने 100 साल पहले इस चीज को, इसमें अपनी फिलोसफी दी थी कि हमारे ब्रह्मांड में ये चीज एग्जिस्ट करती है, और उसके साक्ष्य हमें आज भी दिखाई देते हैं, ये चीज आ जाती है। नेक्स्ट आते हैं, इसरो ने को पेटेंट, एक और पेटेंट मिला है, और वो एक गारमेंट है। तो इसरो रिसीव पेटेंट फॉर लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट फॉर एस्ट्रोनॉट्स। तो एस्ट्रोनॉट्स के लिए इन्होंने एक गारमेंट डेवलप किया है, जिसके लिए इनको पेटेंट मिला है। तो ये आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, और ये जो गारमेंट है, ये एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प करेगा स्पेस के अंदर, जहां एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर या एक्सट्रीम लो टेम्परेचर है, ठीक है। और ये कहां यूज करेगा इसरो, अपने गगनयान प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि क्या है, 10,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। तो गगनयान के अंदर हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो जो है, इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को स्पेस में जो है भेजेगी एस्ट्रोनॉट्स के रूप में, और वहां जो है वो हमारे जो स्पेस है, वहां पर किस प्रकार से जो है हम अपना स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, उसके लिए काम करेगी। तो आपको अभी फिर इतना ही ध्यान रखना है कि जो है ये LCHG, लिक्विड कूल हीटिंग गारमेंट, ठीक है, इसके लिए पेटेंट मिला है इसरो को। और इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलोर, और चेयरमैन कौन है, के सिवान, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। IIT बॉम्बे रिसर्चर्स ने जो है एक चिप डेवलप की है, जिसका नाम क्या है, ध्रुवा। तो ध्रुवा जो है, मैंने आपको ध्रुव जो है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी करवाया था, जो कि क्या था, DRDO का था, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर था वो दोस्तों। और ये है ध्रुवा। तो ध्रुवा जो है ये हमारे स्मार्टफोन जो है, एंड्रॉइड फोन, उनमें नेविगेशन डिवाइस के तौर पर काम करेगा, जो कि हमें देश के अंदर जो है किसी भी स्पेस को, प्लेस को फाइंड करना है, रूट को फाइंड आउट करना है, उसमें ये हेल्प करेगा। और इसको डेवलप किया है IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने। तो ये चिप ध्रुवा जो है, ये किसके साथ काम करेगी, इंडियन नेविगेशन सिस्टम जो है, जिसका नाम क्या है, नेविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो कि हमारे अर्थ सरफेस पर 36,000 किलोमीटर तक प्लेस और रूट को जो है डिटरमाइन कर सकता है। और ये साथ में US के GPS के साथ भी काम करेगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसको डेवलप किसने किया है, IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट आ जाते हैं, बेंगलुरु का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, केम्पीगौड़ा। तो ये इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन चुका है, जहां पर AWMS रनवे पर इंस्टॉल किया गया है। तो ये AWMS क्या है, ये है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, कई बार जो है आप विंटर के समय, सर्दियों में फॉग होता है, और उसके कारण जो है, प्लस जब रेनी सीजन होते हैं तो काफी दिक्कत होती है, काफी उड़ानें रद्द भी की जाती हैं। तो उसमें बेस्ट मॉनिटरिंग के लिए जो है, हमारे इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन चुका है बेंगलुरु को केम्पीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस पर जो है ये दो जो टेक्नोलॉजी के डिवाइस हैं, ये काम करेंगे। AWMS क्या है, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, दोनों तरफ जो है ये लगेंगे। और इसको लगाने में जो है हेल्प की है हमें नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने। और इसी के साथ साथ जो है, ये जो बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है, इस पर 4 दृष्टि ट्रांसमिशन मीटर जो है ये लगाए गए हैं, जो कि जो रनवे पर विजिबिलिटी को भी जो है डिटरमाइन करेंगे, ताकि जो है बेटर विजिबिलिटी के साथ जो है, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो उड़ाने उड़ सके। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में। इसके हेडक्वार्टर कौन है, जितेंद्र जे जाधव,
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं रशिया इज सेट टू टेक फर्स्ट टूरिस्ट ऑन स्पेस वॉक। 2023 तक जो है रशिया ने टूरिस्ट को स्पेस यात्रा के लिए जो है इसका टारगेट रखा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रशिया का एक स्पेस कॉर्पोरेशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, एनर्जिया। इसके और स्पेस एडवेंचर के बीच जो है ये प्रॉमिस हुआ है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जो है टूरिस्ट को पहुंचाएंगे 2023 तक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे किस कंट्री द्वारा हुआ है, किस स्पेस एजेंसी द्वारा हुआ है, किनके बीच ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लास्ट आ जाते हैं अब हम नासा जो है, नासा रिनेम्स वॉशिंगटन हेडक्वार्टर आफ्टर मैरी जैक्सन, फर्स्ट ब्लैक इंजीनियर एट नासा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, नासा ने अपना जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, वहां की ही एक ब्रांच जो है उसका नाम रख दिया उन्होंने मैरी जैक्सन, जो कि इनकी पहली ब्लैक इंजीनियर थी नासा के अंदर, इनका काफी योगदान है, तो इनको सम्मान देने के लिए ये चीज की गई है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो हेडक्वार्टर की ही एक बिल्डिंग है, उसका नाम रखा जाएगा मैरी जैक्सन। तो इसको आप ध्यान रखें। नासा के बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि भाई इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, जेम्स ब्राइटस्टीन मेड अनाउंसमेंट ऑन 24 जून, ठीक है। और नासा का गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1958 को। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको ध्यान रखनी है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है ये हर चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें समझ आई हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपने जो सुझाव हैं वो जरूर दीजिए, ताकि हम इसके ऊपर काम करें। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जो है आपके जो एक टीचर है उसको प्रोत्साहन देता है कि भाई वो जो मेहनत कर रहा है घर बैठकर, ठीक है, तो उसमें उसको हेल्प मिलेगी। तो आप इस हमारे चैनल विज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको शेयर भी कीजिए। और आप इस अब तक जितनी भी वीडियोस देखेंगे उसमें आपको हमारा विजन जरूर जो है उसको डिस्प्ले करेंगे हम, सर्वोत्तम शिक्षा उज्जवल भविष्य, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और हर वीडियो क्लास की जो पीडीएफ वर्जन है वो आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगा, प्लस आपकी जो यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड होगी तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है मैं लिंक दूंगा, जिस लिंक को आप जाकर जो है पीडीएफ खोलकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो क्लास में इतना ही, आगे मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।